क्या आप मैथ्स में बायनोमियल में स्ट्रगल करते करते थक गए हैं? अगर हाँ तो आप सही जगह हैं। आज हम बायनोमियल में डीप डाउन करेंगे और इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमरजीत कुमार। वेलकम टू आवर ग्रीन टैग कैरियर इंस्टीट्यूट। तो हम बायनोमियल के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो जेईई एडवांस में आए हैं। If the term without x in the expansion of x की पावर 2/3 प्लस अल्फा अपॉन x क्यूब की होल पावर 22 इज 7315 then mod alpha is अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? हमें कह रहा है इफ द टर्म विदाउट x इन द एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन जैसे कि शो हो रहा है बायनोमियल से रिलेटेड है और इसमें क्या फाइंड करना है? विदाउट टर्म फाइंड करना है, मतलब x की पावर 0 जो कॉन्स्टेंट टर्म हो वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये बायनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमें पता होना चाहिए बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। अगर हमारे पास कोई बायनोमियल एक्सपेंशन है x प्लस y की होल पावर n टाइम, तो इसकी जनरल टर्म होती है जो tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस r। जो x की पावर होता है वो n और r का डिफरेंस होता है। n जो y होता है y की पावर में r होता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में हमने क्या एक्सपेंशन गिवन है? x की पावर 2/3 प्लस अल्फा अपॉन x की होल पावर 22। क्वेश्चन में हमें ये बायनोमियल एक्सपेंशन गिवन है तो हम इस एक्सपेंशन को इस जनरल टर्म से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते हैं तो जो इसकी जनरल टर्म बनेगी क्या बनेगी? यहाँ पे n की वैल्यू 22 है तो ये हो जाएगा हमारा 22cr x की पावर 2/3। जो हमारा पावर में होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है तो 22 माइनस r एंड यहाँ पे y के हमारा अल्फा अपॉन x क्यूब है। अगर आप इस जनरल टर्म को इस क्वेश्चन को इस जनरल टर्म से कंपेयर करोगे तो हमारा ये एक्सपेंशन बनेगा और इसकी पावर में r। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 22cr x की पावर 2 × 22 माइनस r अपॉन 3 और ये हमारा अल्फा की पावर r × x की पावर 3r। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारा ऐसे जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी 22cr x की पावर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 44 माइनस 2r अपॉन 3 और ये हमारा हो जाएगा अल्फा की पावर r अपॉन x की पावर 3r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x के जितनी भी टर्मों से एक साथ अरेंज करेंगे तो करते हैं 22cr अल्फा की पावर r को हम आगे ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर 44 माइनस 2r अपॉन 3। अब ये x की पावर 3/r ये डिनोमिनेटर में, जब इसे हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हमारा x की पावर माइनस 3r हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22cr अल्फा की पावर r x की पावर 44 माइनस 2r अपॉन 3। अब इसमें हम एक्सपोनेंट रूल यूज करेंगे तो ये हमारा माइनस 3r ऐड हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? विदाउट x की टर्म फाइंड करनी थी, मतलब कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी थी। कांस्टेंट टर्म मतलब जो टर्म x की पावर 0
ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कब बनेगी, जब ये पावर जो वैल्यू है ये हमारा 0 हो जाए, तो वही करेंगे विदाउट टर्म इन x क्या होगा 44 माइनस 2r/3 जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो हम विदाउट टर्म x फाइंड हो जाएगी। अब इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 44 माइनस 2r 3 3 जा 9r/3 इक्वल टू 0। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये हमारा हो जाएगा 44 माइनस 2r माइनस 9r इक्वल टू 0। माइनस 2r माइनस 9r ये हमारा 11r के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारी r की वैल्यू फाइंड करके क्या आएगी 11r इक्वल टू 0 माइनस 11r। ये 44 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाके हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 44 अपॉन माइनस 11, अरे 11 4 से 44, तो यहाँ से हमारी r की वैल्यू कितनी आई 4 है। अब हम इस r की वैल्यू को क्या करेंगे जनरल टर्म में रखेंगे। जनरल टर्म क्या थी हमारी ये थी, इसमें पुट करते हैं तो जनरल टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 22c। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, तो 4 पुट करते हैं अल्फा की पावर 4। r की वैल्यू कितनी है 4 है तो ये अल्फा की पावर 4 हो जाएगा। जब आप इसमें r की जगह 4 पुट करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा x की पावर 0 जो कि विदाउट टर्म x है, x की पावर 0 हमारा क्या होता है 1 था, मतलब ये क्या हो जाएगा विदाउट टर्म x हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है जनरल टर्म 22c4 अल्फा की पावर 4 आया। अब हमें जनरल टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 7315, इसे यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 7315 के बराबर हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की वैल्यू। तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 4, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा तो 7315 अपॉन 22c4। तो अल्फा की पावर 4 क्या हो जाएगा जब आप ये 22c4 को ओपन करोगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास NCR इस टाइप का है तो इसे हम ओपन करते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो अप टू r फैक्टर अपॉन r फैक्टोरियल। जब भी इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है इस टाइप से ओपन करते हैं तो इसे ओपन करेंगे यहाँ पे r कितना है 4 है, तो जो हमें 22 है से 4 टाइम्स ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22 21 एंड 20 एंड 19 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा 22 21 इंटू 20 इंटू 19 4 फैक्टोरियल को ओपन करोगे 4 3 2 1 हो जाएगा। और इसे सिंपलीफाई करने के बाद हमारा यही आएगा जो 7315 है, ठीक है। अब इस 22c4 की वैल्यू हमें क्या मिली 7315, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो 7315 अपॉन 7315, इससे करने के बाद हमारा अल्फा 4 की वैल्यू 1 आ जाएगी। बट हमें क्वेश्चन में क्या है मॉड अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, मॉड अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे अल्फा ये जो पावर है ये क्यूब इधर आके क्यूब रूट ऑफ 4 बन जाएगा, तो ये 1 की पावर 1/4, तो यहाँ से हमारा अल्फा कितना है 1 की पावर कितनी भी हो हमारी 1 ही होती है, तो हमें अल्फा इक्वल टू 1 मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या है मॉड अल्फा फाइंड करना है तो हम बोथ साइड मॉड अप्लाई कर देंगे तो मॉड अल्फा कितना आएगा 1, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा जो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का 1 बना है। ये हमारा जेईई एडवांस 2020
स्क्रीन में आया हुआ है। ठीक है, अब इससे आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, कुछ टाइम बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।